हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। गाइस, आज की क्लास में मैं आपको करवाने जा रही हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ल्ड हिस्ट्री के यानी विश्व इतिहास के 25 क्वेश्चंस करेंगे और ये 25 क्वेश्चंस आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चाहे आप एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो, एचएसएससी का दे रहे हो, उसके अलावा आप टीचिंग कोई भी एग्जाम दे रहे हो, DSSB, KVS, NVS, तो सभी प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए ये 25 क्वेश्चंस वर्ल्ड हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का। राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किया था। राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना किसने दी थी, किसने इसका समर्थन किया था? प्लेटो ने, जॉन लॉक ने, रूसो ने, ऑस्टिन ने। तो राइट आंसर रहेगा रूसो ने। राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किया था रूसो महोदय ने। फेमस पर्सनैलिटी है ये, हिस्ट्री के अंदर बहुत सारा वर्क किया था इसने। जब आप हिस्टोरिकल थॉट पढ़ते हो तब इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण यानी ट्रायल निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? जो आपके युद्ध अपराधी थे उन सबका ट्रायल किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के, तो वो किस स्थान पर किया गया था? न्यूरेमबर्ग, पीटर्सबर्ग, गेटिसबर्ग, पीटर्सबर्ग। तो राइट आंसर रहेगा न्यूरेमबर्ग। न्यूरेमबर्ग में ट्रायल किया गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से 18वीं शताब्दी का वह महान दार्शनिक कौन है जिसका ये प्रसिद्ध कथन है, मैन इज बोर्न फ्री बट इज एवरीवेयर इन चेन्स। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। वाल्टेयर महोदय का, जैक डेरिडा का, जीन जैक्स रूसो का या मोंटेस्क्यू का? तो राइट आंसर रहेगा आपका रूसो ही। जीन जैक्स रूसो इनका फुल नेम है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था मैन इज बोर्न फ्री, यानी जब मनुष्य पैदा होता है तो वो स्वतंत्र होता है, परंतु बट इज एवरीवेयर इन चेन्स, मतलब हर जगह वो जंजीरों में जकड़ा रहता है, अलग अलग टाइप की। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार रखिए। यहाँ पर कुछ घटनाएं दी गई हैं। सबसे पहली है सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु। नंबर 2, अलास्का USA का 49वां राज्य बना। जो अलास्का है USA का 49वां राज्य बना था। तीसरा आता है चीन और पाकिस्तान ने सीमांत संधि पर साइन किए। नंबर 4, USSR द्वारा पहला भू उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट छोड़ा गया। तो आपको इसमें से देखना है इनको, ये जो जितनी भी 4 घटनाएं हैं इनको क्रम में लगाना है कि सबसे पहले कौन सी हुई, फिर उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद कौन सी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले हुआ था USSR द्वारा पहला भू उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट छोड़ा गया था। सेकंड नंबर पे हुआ अलास्का को USA का 49वां राज्य बनाया गया। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर, आपके लिए भी एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताओगे USA का 50वां राज्य किसे बनाया गया? ठीक है, 49वां राज्य अलास्का और 50वां कौन सा है? फिर आता है थर्ड नंबर पर चीन और पाकिस्तान ने सीमांत संधि पर जो उनकी लोकेशन है उस पर साइन किए। और फिर लास्ट में सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु हुई। तो 4, 2, 3, 1 इसका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। शतवर्षीय 100 ईयर्स वार, शतवर्षीय युद्ध में कौन से 2 देश शामिल थे? टर्की और ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और फ्रांस, फिलिस्तीन एंड इजराइल और जर्मनी और रूस। तो राइट आंसर रहेगा गाइस इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था शतवर्षीय युद्ध। ये दोनों ही देश इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया? जवाहरलाल नेहरू, अनवर सादत सुकर्नो, जवाहरलाल नेहरू, चाउ एन लाई एन कीमे एक क्रुमा, जवाहरलाल नेहरू, पिफदेल क्रेस्टो और मार्शल टीटो, जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। तो राइट आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया था इन 3 प्रमुख राजनेताओं ने। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है गुट निरपेक्ष आंदोलन आपका। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। मोहजिर कौन है? मोहजिर कौन है? पाकिस्तान के अल्पसंख्यक अहमदिया मुसलमान थे, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के जो जनजातीय लोग वे हैं, या अविभाजित भारत के उस भाग के मुसलमान जो अब पाकिस्तान से बाहर है किंतु उन्होंने पाकिस्तान में रहना पसंद किया, या सिंध प्रदेश के पाकिस्तानी। तो किसे कहते हैं? मोहजिर। तो वहाँ पर जो
पाकिस्तान के अल्पसंख्यक अहमदिया मुसलमान हैं उनको कहा जाता है मोहजिर, याद रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ था? दास प्रथा, जमींदारी, राजतंत्र और रंगभेद। तो राइट आंसर रहेगा दास प्रथा का अंत हो गया था। यानी पहले के टाइम पर क्या होता था ना, जैसे अफ्रीका से काफ़ी लोगों को पकड़ ले आते थे, उनको अपना दास बना कर रखते थे, ठीक है, नौकरों जैसा व्यवहार होता था और ना उनको कोई सैलरी वैलरी देनी, तो इस तरीके से दास प्रथा चलती आ रही थी। तो इसका अंत हो गया था अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फोक्स रखा गया था? तो गोइबेल्स, गोयरिंग, रोमेल या हिमलेर। तो राइट आंसर रहेगा गाइस रोमेल को डेजर्ट फोक्स रखा गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। रोमेल का नाम रखा गया था डेजर्ट फोक्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, एडोल्फ हिटलर के लिए शामी विरोधी नीति का अर्थ था? कालों की विरुद्ध नीति, यहूदी विरोधी नीति, प्रोटेस्टेंट विरोधी नीति या जर्मन विरोधी नीति। तो एडोल्फ हिटलर के लिए शामी विरोधी नीति, इसका मीनिंग क्या था? यहूदी विरोधी नीति। यहूदी जो थे उनके विरोध नीतियां, उसे कहा था शामी विरोधी नीति। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, न्यूयॉर्क पतन के निकट स्थापित स्वतंत्रता की मूर्ति संयुक्त राज्य अमेरिका को उसके प्रथम शताब्दी समारोह पर किसने उपहार में दी थी? न्यूयॉर्क की जनता ने, फ्रांस ने, ग्रेट ब्रिटेन ने या जर्मनी ने? तो राइट आंसर रहेगा फ्रांस ने ये मूर्ति उपहार में दी थी यूएसए को उसके प्रथम शताब्दी समारोह पर, स्वतंत्रता की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? जर्मनी, जापान, इटली, रूस। तो जो आपकी फासिस्ट धारा थी ये भाई आपकी इटली में विकसित हुई थी, ठीक है। फासिस्टवाद ये एग्जाम में पूछा जाता है, फासिस्टवाद किस देश में विकसित हुई थी, डेवलपमेंट हुई थी, तो ये इटली में हुआ था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? यानी टीचर कौन थे सिकंदर महान के? डेरियस, साइरस, सुकरात या अरस्तु। तो सबको पता है इसका आंसर, तो अरस्तु थे सिकंदर महान के टीचर या गुरु। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? पोलैंड, जापान, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस और जर्मनी, इटली, जापान। तो राइट आंसर रहेगा जर्मनी, इटली और जापान थे धुरी राष्ट्र, ठीक है। तो जर्मनी, इटली और जापान। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नगो डिन्हा डिएम, जहा उफ एनलाई, पोल पोट और हो ची मिन्हा। तो राइट आंसर रहेगा हो ची मिन्हा। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने ही किया था, हो ची मिन्हा ने। तो वियतनाम में स्वतंत्रता आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था इन्होंने। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, चिंतकों के निम्नलिखित समूह में से फासिज्म को किसने प्रभावित किया? प्लूटो, मैकियावेली या हर्बर्ट स्पेंसर, अरस्तु, सेंट ऑगस्टीन या टी.एस. ग्रीन, कैंट, फिस्ते, हेगेल या और रोजनबर्ग, कार्ल मार्क्स, एंजिलस और लेनिन। तो राइट आंसर रहेगा प्लेटो, मैकियावेली एंड हर्बर्ट स्पेंसर। ये सारे थॉट्स थे, हिस्टोरिकल थॉट लिखने वाले, और इन्होंने सबसे ज़्यादा इन तीनों ने फासिज्म को प्रभावित किया था, प्लेटो ने, मैकियावेली ने और हर्बर्ट स्पेंसर ने। इन तीनों का नाम वैसे भी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आता है जब आप हिस्टोरिकल थॉट पढ़ते हो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, होब्स, रूसो, लोक, हिटलर। ये आपके सारे थॉटर हैं, यानी जो थॉट लिखने वाले थे, चिंतक थे, और यहाँ पर क्रांतियों से रिलेटेड है। तो कौन सा आपका किस क्रांति से रिलेटेड था? तो सीधा हम यहाँ पर आपसे आंसर शेयर कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट रहेगा। जो होब्स था, होब्स की बात करें तो होब्स आपका चार्ल्स प्रथम को फांसी, ठीक है। रूसो था फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड। लोक की बात करें तो गौरव पूर्ण क्रांति, हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, बोस्टन चाय पार्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, इंग्लिश क्रांति, रूसी क्रांति। तो राइट आंसर रहेगा बोस्टन चाय पार्टी, ये अमेरिकी क्रांति से संबंधित है, बोस्टन चाय पार्टी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, रूसो के अध्ययन से निम्न में से किसे महान योगदान मिला? इंग्लैंड की गौरव में ग्लोरियस क्रांति को,
ठीक है, वो इंग्लैंड और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को, रूस की बोल्शेविक क्रांति को, फ्रांसीसी क्रांति को। तो राइट आंसर रहेगा फ्रांसीसी क्रांति को। रूसों के अध्ययन से फ्रांसीसी क्रांति को सबसे महान योगदान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 के महत्वपूर्ण होने का क्या कारण है? 4 जुलाई 1776 क्या हुआ था इस दिन अमेरिका में? दासता का उन्मूलन हुआ था, संविधान का अंगीकरण हुआ था यानी अपनाया गया था, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध का अंत हुआ था, या स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी? तो राइट आंसर रहेगा फ्रीडम की डिक्लेरेशन हो गई थी यानी घोषणा कर दी गई थी स्वतंत्रता की। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? बैसिटले, कम्यून्स, जैकोबिन क्लब या पिल नीड्स? तो राइट आंसर रहेगा बैसिटले। ठीक है, फ्रेंच क्रांति का आरंभ हो गया था बैसिटले के पतन से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू हुई थी? कि ज़्यादा परमाणु को फैलाया नहीं जाएगा, परमाणु बम वगैरह। 1967, 70, 71 या 74? तो राइट आंसर रहेगा 1970। 1970 में लागू हुई थी परमाणु अप्रसार संधि। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। कोर्सिका द्वीप संबंधित है मुसोलियन से, हिटलर से, नेपोलियन बोनापार्ट से या विंस्टन चर्चिल से? तो राइट आंसर रहेगा नेपोलियन बोनापार्ट से रिलेटेड है कोर्सिका आइलैंड या द्वीप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। मार्क्स निम्न में से किस देश के थे? मार्क्स जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन? तो राइट आंसर इज जर्मनी। जर्मनी के थे कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल इनकी फेमस बुक भी थी कार्ल मार्क्स की, तो जर्मनी के थे ये। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया। दासता से सामंतवाद की ओर, सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर, पूंजीवाद से समाजवाद की ओर या समाजवाद से बाजार समाजवाद की ओर? तो राइट आंसर रहेगा गाइस सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर। तो ये थे गाइस आपके 25 क्वेश्चंस। आई नो कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों और न्यू भी लगे हों। ठीक है, यहाँ पर से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो काफ़ी डीपली थे, और ये क्वेश्चंस आपके हर प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री तो पता नहीं कहाँ से कब एग्जामिनर पूछ ले। तो ये 20 के 25 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो, और इसके साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना, तभी आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय।